आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लॉ क्राइटेरिया में। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत में कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया है। भारत में यदि कोई कोर्ट मैरिज करना चाहता है उसकी क्या क्या पूरी प्रक्रिया आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना देर की ये शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भारत में कोर्ट मैरिज जो कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत होती है। यह अधिनियम किसी भी जाति, धर्म या पंथ के दो व्यक्तियों को बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के विवाह करने की अनुमति देता है। ये एक विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत यह मैरिज की जाती है जिसमें किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या पंथ का हो, दो व्यक्तियों को बिना धार्मिक रीति रिवाज के विवाह करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आमतौर पर इसे कोर्ट मैरिज कहा जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया वास्तव में कलेक्टर या विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष संपन्न होती है, न कि अदालत में। यह प्रक्रिया विवाह रजिस्ट्रार जो कि कलेक्टर हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, उसके समक्ष यह प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। अब जान लेते हैं कि विवाह अधिकारी, विवाह रजिस्ट्रार कौन होते हैं। अब ये थोड़ा आपको जानना ज़रूरी है आप यदि कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। इसमें विवाह अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे सरकार विशेष अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम के तहत नियुक्त करती है। इसमें सामान्यतः एसडीएम, सब डिविज़नल ऑफिसर, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या अन्य राजपत्रित अधिकारी विवाह अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कलेक्टर विवाह अधिकारी हो सकता है यदि उसे राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया हो। विवाह अधिकारी को आवेदन पत्र स्वीकार करने, आपत्तियों का निवारण करने, विवाह संपन्न कराने और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब आपको समझ आ गया हो कि यह कौन कौन विवाह अधिकारी होते हैं, रजिस्ट्रार कौन कौन हो सकते हैं। अब आगे जान लेते हैं कि आवश्यक इसकी योग्यताएं क्या हैं। जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है इसमें वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मतलब लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वधू मानी लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। दोनों पक्षों की मानसिक स्थिति एकदम सामान्य होनी चाहिए। ये दो पहली है। उसके आगे हम बताते हैं कि दोनों पक्षों के बीच विवाह में कोई निषिद्ध संबंध नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका धर्म इसकी अनुमति न देता हो। धार्मिक मतलब धर्म के अनुसार उसमें निषिद्ध संबंध नहीं होने चाहिए। यदि दोनों में से किसी में से कोई पहले से विवाहित था तो उसे कानूनी रूप से तलाकशुदा या विधुर या विधवा होना आवश्यक है। तो इसकी योग्यताएं हमने आपको बता दी। अब बता देते हैं आपको इसके आवश्यक दस्तावेज, इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स फॉर कोर्ट मैरिज: आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है हॉस्पिटल का, 10वीं की अंक सूची हो सकती है, मार्कशीट हो सकती है या पासपोर्ट हो सकता है। पहचान प्रमाण पत्र चाहिए। इसमें पहचान प्रमाण पत्र के अंदर आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र इसमें होना चाहिए। निवास राशन कार्ड हो सकता है, इसमें आधार कार्ड हो सकता है, बिजली पानी का बिल या बैंक पासबुक हो सकती है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें होना चाहिए। वर और वधू के 4 फोटोग्राफ होने चाहिए, मतलब आप ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स ले जाएं लेकिन 4 तो कम से कम इसमें चाहिए। अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर, विधवा होने का शपथ पत्र होना चाहिए। एफिडेविट लगाना होगा कि मैं अविवाहित हूँ, मैंने पूर्व में शादी नहीं की है। यदि कोई तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का एफिडेविट, विधुर है तो विधुर का, विधवा होने का है तो विधवा होने का। इसके बाद तलाकशुदा होने की स्थिति में तलाक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। विधवा विधुर होने की स्थिति में
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति है, मतलब एक लड़की है, वह शादी कर रही है, तो उसकी पति की यदि मृत्यु हो गई है, वह वापस शादी करना चाहती है, कोर्ट मैरिज करना चाहती है, तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। 3 गवाहों के पहचान पत्र और फ़ोटो इसमें आवश्यकता पड़ती है। 3 गवाह होने चाहिए और उनके पहचान पत्र और उनके फ़ोटो होने चाहिए। ये तो हमने बता दिया कि कौन कौन से दस्तावेज हैं। अब बात कर लेते हैं स्टाम्प ड्यूटी और शपथ पत्र। अब इसमें स्टाम्प शुल्क, इसमें देखो स्टाम्प शुल्क प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकता है। जैसे अलग अलग राज्य हैं अपने, उनमें अलग अलग शुल्क यहाँ पर रखा जाता है। यह शुल्क शपथ पत्र के लिए आवश्यक होता है। जो स्टाम्प ड्यूटी और शपथ पत्र होता है, स्टाम्प ड्यूटी होती है, क्या होता है कि यह शुल्क शपथ पत्र के लिए आवश्यक होता है। शपथ पत्र में निम्नलिखित घोषणाएं शामिल होती हैं कि आपको क्या क्या घोषणा करनी है शपथ पत्र के अंदर। इसमें पक्षकार अविवाहित है तो अविवाहित, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा, विधुर और विधवा है, ये इसमें घोषणा करना होता है। वे निकट संबंधी तो नहीं हैं और कानूनन विवाह कर सकते हैं, ये इसमें एफिडेविट में देना होता है। विवाह उनकी स्वतंत्र सहमति से हो रहा है, यह भी इसमें एफिडेविट में जानकारी देनी होती है। अब जान लेते हैं कि कोर्ट मैरिज की क्या प्रोसेस है। इसमें पहला, नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज। इसमें नोटिस जो होता है जिसमें इच्छुक जो वर और वधू हैं, लड़का और लड़की हैं, विवाह से 30 दिन पूर्व अपने ज़िले के विवाह अधिकारी, विवाह मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देगा। मतलब उसको 30 दिन पहले विवाह मजिस्ट्रेट को, विवाह अधिकारी को सूचना देनी होती है इन दोनों को। यदि दोनों अलग अलग ज़िले में रहते हैं तो दोनों ज़िलों के विवाह अधिकारियों को सूचना देनी होती है। विवाह अधिकारी इस सूचना को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करता है ताकि किसी को आपत्ति हो तो वह 30 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कर सके। दूसरा, 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि और आपत्तियाँ। 30 दिनों तक यह सूचना सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है कि किसी को आपत्ति तो नहीं है। यदि इस अवधि में कोई वैध आपत्ति नहीं आती है तो विवाह की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि कोई आपत्ति आती है तो विवाह अधिकारी क्या करता है, उसकी जांच करता है पहले कि क्या यह एक लीगल आपत्ति है, जांच करता है और उचित निर्णय लेता है। यदि विवाह अधिकारी विवाह को रद्द करता है तो पक्षकार जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है विवाह संपन्न करना। अब विवाह संपन्न करना, 30 दिनों के पश्चात वर वधू को 3 गवाहों के साथ विवाह अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होता है। विवाह अधिकारी दोनों पक्षों से उनकी स्वतंत्र सहमति की पुष्टि करता है कि दोनों अपनी सहमति से विवाह कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद विवाह रजिस्टर में हस्ताक्षर किए जाते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। वर और वधू फिर विवाह रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं। विवाह अधिकारी द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो विवाह को कानूनन प्रमाण होता है। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है और वे एक पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। अब लास्ट में हम बता देते हैं कि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में कुल 30 से 60 दिन लग सकते हैं, जिसमें नोटिस की अवधि, दस्तावेज सत्यापन और विवाह संपन्न करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसे कराने के लिए विवाह अधिकारी विवाह रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना आवश्यक होता है। यह विवाह बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के पूर्णतः कानूनन तरीके से संपन्न होता है। इसमें धार्मिक रीति रिवाजों के बिना यह विवाह किया जाता है। विवाह प्रमाण पत्र इसके कानूनी अस्तित्व की क्या करता है, पुष्टि करता है। तो आपने देखा, आज हमने आपको बताया है कि कोर्ट मैरिज के बारे में, कि कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया है। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें पूरी सटीक जानकारी दी जाए, फिर भी कई बार कमियां रह जाती हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।